चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो क्लास 12 तक साइंस से पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप लोग फिजिक्स का भी अध्ययन करते होंगे। तो आपसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति पूछ दे कि आप बताइए कि आप अधिकतम कितना परिमाण के बल, कितना मैग्नीट्यूड के बल लगा सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न आपको दिया गया है कि एक 20 से 25 वर्ष का स्टूडेंट अधिकतम कितना परिमाण का बल लगा सकता है। तो मान लीजिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि आप स्वयं पूरा फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं, आप स्वयं कितना परिमाण के बल, कितना मैग्नीट्यूड के बल लगा सकते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई काम हो तो उसके अनुसार कितना बल लगाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो यदि आपको कोई खोजे तो आपसे पूछे कि आप बताइए कितना बल लगा सकते हैं। आप 11th-12th में फिजिक्स पढ़े होंगे या 10th क्लास में फिजिक्स पढ़े होंगे, यानी आपको फिजिक्स पढ़ते हुए कम से कम 3 से 4 साल हो गया। तो आप बताइए कितना परिमाण के फोर्स लगा सकते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन में बताइए तो क्या होगा कि आप अधिकतम कितना परिमाण के बल लगा सकते हैं। कोई आइडिया आप लोग को है? चलिए आपको इसके लिए हम कम से कम 10 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग बताइए नीचे कमेंट में कि आप अधिकतम आप कितना मैग्नीट्यूड के बल लगा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी एज के व्यक्ति हों, यदि साइंस से पढ़े हों, तो आप बताइए कि आप अधिकतम कितना परिमाण के बल लगा सकते हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो चलिए आपको 10 सेकंड देते हैं। देखिए, ठीक है, आप जो भी प्रयास कर रहे हैं अपना आंसर कमेंट में दीजिए, हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए जब इस क्वेश्चन को हम बताते हैं कैसे बनता है, कितना परिमाण के हम लोग बल लगा सकते हैं, इसको देख रहे हैं। ये देखिए, मान लीजिए दिया हुआ है कि एक 20 से 25 वर्ष का स्टूडेंट अधिकतम कितना परिमाण का बल लगा सकता है। तो जैसे बल को तो हम डायरेक्ट माप नहीं सकते, मान लीजिए किसी चीज़ पर लगाएंगे उससे पता चलेगा नहीं, किसी को धक्का दे रहे हैं या किसी को उठा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितना द्रव्यमान के वस्तु को उठा सकते हैं। तो कितना द्रव्यमान के वस्तु को उठा सकते हैं, उसी से आइडिया लगेगा कि हम कितना परिमाण के बल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फार्मूला पढ़े होंगे वेट का, आप वेट का फार्मूला पढ़े होंगे, हिंदी में भार बोलते हैं, वेट यानी भार का आप फार्मूला क्या पढ़े हैं? W बराबर mg। अब W बराबर mg, तो m क्या है? मास है बॉडी का। m क्या है? मास है। और g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 या अप्रॉक्स 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना परिमाण के बल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम स्वयं यदि मान लीजिए कि 50 kg के वस्तु को उठाते हैं, तो मान लीजिए कि हम उठाते हैं, वस्तु का मास कितना है? 50 kg। तो 50 kg उठाते हैं, तो इससे हम कितना अधिकतम बल लगा सकते हैं वो बता सकते हैं। जैसे W बराबर mg, W बराबर mg, तो m आपको दिया हुआ है 50 kg और g कितना होता है? 10। तो कितना हो जाएगा? 500। मतलब अधिकतम हम 500 न्यूटन का बल लगा सकते हैं। मतलब हमारा जो बल लगाने का रेंज हुआ, यानी डी में हम ऑप्शन में चल जाएंगे। इसमें किस ऑप्शन में चल जाएंगे? डी ऑप्शन में, कि अधिकतम हम 500 न्यूटन का बल लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तो मान लीजिए कि हमारा एज है इस ग्रुप में, तो हम तो बल लगा सकते हैं 300 से 500 न्यूटन। लेकिन आप कितना अधिकतम बल लगा सकते हैं, अपना आंसर कमेंट में बताइए। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को पता चल जाए कि वह अधिकतम कितना परिमाण, कितना मैग्नीट्यूड के, कितना रेंज के फोर्स लगा सकते हैं। थैंक यू।